चलिए, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, मैं पढ़ रहा हूँ कि दिए गए परिपथ में फर्स्ट पॉइंट में क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध। सेकंड पॉइंट में सेल से प्रवाहित धारा, तथा थर्ड पॉइंट में क्या निकालना है, 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा हार्ड मत समझना, बहुत सस्ता क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर। यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया है, जो डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है। 0.8 ओम, दिस वन इज 6 ओम एंड दिस वन इज 2 ओम। यहाँ पर एक बैटरी लगा हुई है, उस बैटरी का जो विभवांतर है वो कितना है, 12 वोल्ट। V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ओके, फर्स्ट पॉइंट में क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध। तो देखिए नाम दे दीजिए, नामकरण करते हैं। R1 नाम दे दीजिए, R2 नाम दे दीजिए, R3 नाम दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 तथा R2 किस क्रम में, आप बताइए। यहाँ पर देखिए तार, यहाँ पर संधि आ गई है, इधर धारा अलग, इधर धारा अलग जाएगी। दो तार हैं, इसका मतलब समांतर क्रम में। एक ही तार में लगे हुए होते श्रेणी क्रम में होते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इस तरह लगे हुए होते तो श्रेणी क्रम में होते। फिलहाल ये दोनों समांतर क्रम में। चलिए R1 तथा R2 समांतर क्रम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसे नाम दे दे रहा हूं मैं R डैश। तो 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R डैश। R1 का मान 6 प्लस 1/R2 का मान कितना है, 2। एलसीएम कितना आएगा, 6। 6 से 6 कटेगा एक बार, 2 से 6 कटेगा 3 बार, 4 आ गया ऊपर, नीचे कितना आ गया 6। यहाँ पर क्या चल रहा है, 1/R डैश। अगर मैं उल्टा करूँगा तो क्या आएगा, R डैश इज इक्वल टू 6/4। काटना चाहो काट जाऊंगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 बराबर 3/2 ओम। अगर एक डायग्राम और बनाना चाहूँ यहाँ पर मैं, तो एक डायग्राम और बन जाएगा। देखिए कौन सा वाला बन गया अब, यहाँ पर R डैश बराबर कितना आ गया, 3/2 ओम। यहाँ पर कितना आ गया, R3 बराबर कितना था, 0.8 ओम। बैटरी वैसी की वैसी लगा हुई है, कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की। ओके, आगे। अभी तो हमारा टोटल प्रतिरोध भी नहीं आया ना, तो टोटल प्रतिरोध के लिए देखिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ R डैश तथा R3 श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जो लगे होते हैं तो केवल दोनों ही तो हैं, दो ही तो प्रतिरोध हैं। तो अब टोटल प्रतिरोध आ जाएगा कितना, श्रेणी क्रम में तो ऐसे ही जोड़ देते हैं, 3/2 ऐसे रखा हुआ था, 0.8। चलिए यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ा दिया। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर, 10 आ गया। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। जो 5 बार कटा है ना, 5 इसमें मल्टीप्लाई होती है, कितना हो जाएगा, 15। पहले 10 से 10 कट गया, कितना आ जाएगा, 8। 15 और 8 कितने होते हैं बेटे, 23। 23 बटे कितना आ गया, 10। आर का मान 23/10, या फिर कितना आ जाएगा, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2.3 ओम, ठीक है। अब उसने पहला पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर बात आती है, यहाँ पर आपको दिख रहा हो तो देखिए, दूसरे पॉइंट में सेल से प्रवाहित धारा बोला गया उसने। हाँ, सेल से प्रवाहित धारा। तो देखिए सेल से प्रवाहित धारा कैसे निकालेंगे, वही सूत्र है हमारे पास ओम के नियम वाला। I इज इक्वल टू V अपॉन कितना होता है, R होता है। R हमने निकाल लिया 2.3, टोटल R इतने तो आया 2.3, और धारा कितनी, धारा पता नहीं, विभवांतर कितना है, 12 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम, I इज इक्वल टू 12 बटे, B का मान 12 रख दिया, बटे 23/10, 23/10। ये भाई साहब कहाँ जाएंगे, नीचे वाले 10 ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 12 गुणा 10/23 बराबर 120/23 एम्पियर। इतना रहने, कैलकुलेशन ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया, समझ में आया। अब कौन सा पॉइंट बचा हुआ है, अब बचा हुआ है कि तीसरा पॉइंट, इस प्रतिरोध के सिरों पर हमने विभवांतर निकालना है, मतलब इस प्रतिरोध के सिरों पर। तो धारा कितनी आई है टोटल, देखिए हमारी धारा आई है 120/23, यही धारा R' में जाएगी, यही धारा इसमें जाएगी। धारा दोनों के लिए सेम काम करेगी, क्यों, क्योंकि दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। लेकिन विभवांतर इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा, हमें निकालना है इसका। चलिए देखिए, इसे मैं हटा रहा हूं, यहां तक समझ में आती कहानी। देखिए यहां पर 0.8 ओम पर विभवांतर, ठीक है। तो V3 कर लीजिए IR3, आई तो यही वाला रहेगा, बिल्कुल रहेगा 120/23 गुणा R3 कितना है 0.8। यहाँ से पॉइंट हटाएं, यहाँ पर नीचे 0 बढ़ा दिया, 1 0 0 कट गया। अब 12×96/23 वोल्ट, इतने ही रहने दीजिए, ज़्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, इतना ही आंसर दीजिए। ओके, आई होप क्वेश्चन समझ में आया ना। ओके चलिए बढ़ते